हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग वॉल्यूम के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 41 नंबर। तो इस क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है 125 सेंटीमीटर आयतन वाले 3 समान घनों को परस्पर साथ रख करके किनारे से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक घनाभ बन जाता है। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास दिया गया है घन का आयतन, और घन का आयतन के बाद बोला गया है कि जो छोटे छोटे घन हैं तो इस प्रकार के टोटल 3 घनों को आपस में इस प्रकार से जोड़ लिया गया। जोड़ने के बाद ये क्या बन गया, तो इस पूरे आकृति को अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक घनाभ बन जाएगा जिसका लंबाई क्या होगा, तीनों घनों के लंबाई का जोड़ होगा और चौड़ाई उतना ही होगा, साथ ही साथ अगर ऊंचाई भी कहें तो उतना ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर दिया गया घन का आयतन। घन के आयतन से हम लोगों को क्या करना है, घन का एक भुजा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, तो ए क्यूब कर लेते हैं। तो ए क्यूब का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर 125 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो अगर हम लोग ए का मान निकालेंगे तो इसे हम लोग कितना करना होगा, ये क्यूब रूट करना होगा 125, और 125 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास भुजा का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ का लंबाई हो गया 5 सेंटीमीटर। ये फिर से यहाँ 5 हो जाएगा और फिर से 5 हो जाएगा यहाँ से यहाँ का लंबाई। तो टोटल लंबाई अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्या, घनाभ के बारे में। तो घनाभ का अगर देखें लंबाई, लेंथ अगर देखेंगे तो 5 + 5 + 5 3 घनों को मिलाया गया है, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई 5 सेंटीमीटर ही रहेगा और ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि 3 घनों को मिलाया गया तो सिर्फ लंबाई अधिक होगा, बाकी बात सभी चीज़ें सेम का सेम रह जाएगा। हम लोगों को निकालना घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है घनाभ का। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 × LB, फिर होता है प्लस BH और प्लस में HL। तो 2 का 2 रख लेते हैं। लंबाई कितना है, तो 15 है, गुना 5 हो जाएगा, प्लस 5 × 5 हो जाएगा, और फिर 5 × 15 हो जाएगा। गुना कर लेते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75 प्लस 25 और प्लस 75 हो जाएगा। फिर से सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। 75 और 2500 175 हो जाएगा। अब 2 से गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो गया, 7 दूनी 14, 1 15 और 2 एकम 2 1 3। तो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया का मान निकल करके आ जाएगा। और ये हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 350। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 42 नंबर हमारा अगला क्वेश्चन है, और इसमें दिया गया है कि एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान दिया गया है। तीनों विमाओं का मान दिया गया है यहाँ पर। अब इसे काट करके बराबर आयतन का घन बनाया गया जिनकी संख्या पूर्ण है। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्या बोला जा रहा है, जिनकी संख्या पूर्ण है। तो ऐसे कितने घनों को, कम से कम कितने घनों को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर घनाभ का दिया गया है भुजाओं का मान, तो 6 सेंटीमीटर, फिर दिया गया 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग देखेंगे कि तीनों विमाओं को मिला करके कम से कम कितना सेंटीमीटर का हम लोग घन बना सकते हैं, तो इसे हम लोगों को घन
का भुजा का अगर मान निकालना है आप लोगों को तो क्या करना होगा, हम लोगों को HCF निकालना होगा। HCF किसका किसका निकालना है, 6, 9 और 12 का, तीनों का HCF निकालना होगा। तो अगर हम लोग महत्तम समावर्तक निकालते 6, 9 और 3 को तो कैसे करेंगे, तो 6, 9 और 12 है, इसका हम लोग LCM के तौर पर निकालते तो ये निकल जाएगा, 3 से लग जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में और 4 बार में। अब अगर लगाएंगे तो ये 2 लगेगा मगर ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से तीनों का तीनों नहीं लग रहा है तो हमारा HCF जो निकल जाएगा ये हो जाएगा 3, और यही क्या हो जाएगा, घन का भुजा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों का घन का भुजा का मान आ गया, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण संख्या में, इसलिए हम लोगों ने HCF निकाल लिया। कम से कम बोला जा रहा है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग यहाँ पर निकाल लिए। अब पूछा जा रहा है घनों की संख्या पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है हम लोगों को। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो घनाभ का आयतन है इसी से काटा जा रहा है तो उसे हम लोग ऊपर में रखेंगे और नीचे रखेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो 3 गुना 3 गुना 3 कर लेंगे। ये क्या है, घनाभ का आयतन, जिसका फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है। और यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, घन का आयतन का मान रखें हम लोग, जिसका क्या मान होता है, a क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ काट लेते हैं इसे काट सकते हैं 2 बार में, ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 3 3 कैंसिल, तो बचा क्या, 2 गुना 12, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा हमारा आंसर। 24 घन टोटल बनाया जा सकता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 24 दिया गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर है 43 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर लंबे कोर वाले एक घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में डुबाया जाता है। यदि बर्तन की तली की लंबाई दी गई है और इसकी चौड़ाई दी गई है तो पानी के सतह में कितना का वृद्धि होगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है हमारे पास, और एक बर्तन है इस तरह से, जिसका लंबाई दिया गया है यहाँ से यहाँ का मान 20 सेंटीमीटर, और इसका चौड़ाई दिया गया है यहाँ पर इस तरह से। जब बर्तन रखा जाएगा तो इसका चौड़ाई का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर। पानी इतना भरा हुआ है बर्तन में, अब क्या करते हैं, इसे उठा करके यहाँ डालते हैं। तो डालने से क्या होगा कि पानी पहले यहाँ तक था, पानी यहाँ तक है, अब इसे डाल दिए, तो डालने के कारण क्या करेगा, यहाँ पर जितना पानी था उसे प्रतिस्थापित कर देगा, ये घन प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या होगा, पानी के स्तर में वृद्धि देखने को मिलेगा। तो ये कितने का वृद्धि होगा, तो यही हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग क्या पाएंगे यहाँ पर कि जितना यहाँ आयतन घेरा था घन, उतना ही पानी का स्तर यहाँ पर बढ़ेगा, दोनों का आयतन का मान बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो पानी का इतना जो मान है, इसका जो आयतन होगा इस घन के बराबर होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, इस घन को उठा करके यहाँ डाला, तो इतना जगह जो घेरेगा, ये जो स्पेस यहाँ पर घेरेगा, यही इसके ऊंचाई के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे कि प्रतिस्थापित, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम लोग यही कर लेते हैं, ऊंचाई में डायरेक्ट इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये जो पानी का आयतन होगा, का आयतन ये बराबर होगा क्या, यहाँ पर जो घन डाले हैं उसके आयतन के बराबर होगा। ये दोनों का आयतन समान हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग पानी का आयतन देखेंगे तो इसका हो जाएगा, लंबाई टंकी में है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई,
क्योंकि पानी का तो कोई शेप होता नहीं है, पानी जिस बर्तन में रखा जाता है उसी के शेप का हो जाता है। तो पानी को इस बर्तन में रखा गया जिसका लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेट ही करना है कि कितना ऊंचा होगा। और घन का आयतन देखें तो इसका हो जाएगा भुजा का क्यूब हो जाएगा। लंबाई दिया गया है 20 तो 20 बैठा लेते हैं, चौड़ाई है 15 और ऊंचाई निकालना है और यहाँ पर 15 गुना 15 गुना 15 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे काट लेते हैं, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 15 15 काट सकते हैं। इसे काट लेते हैं 5 से तो ये 4 बार में कट जाएगा, इसे काटेंगे तो ये 3 बार में। तो h का मान क्या आ जाएगा 15 तिये 45 बटा 4। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं तो एक बार में फिर 2 और 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11.25 सेंटीमीटर इसका मान आ जाएगा ऊंचाई का। कि यहाँ पर जो पानी का स्थापन हुआ है ये टोटल 11.5 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर में ए में है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें दिया जा रहा है कि दो घनों का आयतन का अनुपात दिया गया है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है घन है, पहला घन मान लेते हैं ए है और दूसरा घन है बी। इसका आयतन का मान दिया गया है, इसका है 27 है और इसका है 64 है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, घन का आयतन दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर घन का भुजा का मान निकालें, ए जिसे हम लोग लिख रहे हैं ये क्या है साइड है, घन का साइड है भुजा का। तो यहाँ पर क्या होता है आयतन बराबर होता है ए क्यूब और ये दिया गया है 27। तो ए का अगर मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट 27 हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा 3। तो डायरेक्ट हम लोग 27 का कर सकते हैं 3 और 64 का कर सकते हैं 4, दोनों का भुजा का मान निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकालना है घन का। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a² होता है और 6 यहाँ पर क्या है हमारा कांस्टेंट है, इसका मान नहीं बदलेगा है ना। अगर इसके लिए ए के लिए भी बैठाएंगे तो इसके लिए भी 6a² हो जाएगा और बी के लिए भी बैठाएंगे तो 6a² हो जाएगा। तो जा कर के क्या होगा दोनों को अनुपात में 6a² कट जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ए का मान सिर्फ अलग अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन बनाने के दौरान आप लोगों को सिर्फ ए का मान रखना है यहाँ पर। तो 3 का होगा तो 3 का हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16। तो डायरेक्ट हम लोगों को 2 लाइन में क्वेश्चन बनाना है। 27 दिया गया तो इसका 3 हो जाएगा, 64 है तो इसका 4 हो जाएगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 6a² होता है। तो सिर्फ ए का स्क्वायर कर लेंगे 9 और बी का स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इतना इतना निकाल करके हम लोगों को नहीं दिखाने का ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर और इसमें देखते क्या दिया गया है कि एक धातु के बने 3 ठोस घनों के कोरों की लंबाई दी गई है 30, 40 और 50 सेंटीमीटर। अब इन्हें पिघला करके एक घन बनाया गया जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है, 3 घन है और तीनों के यहाँ पर भुजा का मान दिया गया। अब इसे पिघलाना है तो पिघलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो बड़े घन का आयतन होगा ये क्या होगा तीनों घन के आयतन का जोड़ होगा। मतलब कि पहला वाला जो घन है इसका आयतन का प्लस दूसरा का प्लस हो जाएगा और तीसरा का प्लस हो जाएगा, तीनों के घनों का आयतन का जोड़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बड़ा घन है, इसे कैसे बनाया जा रहा है कि एक 30 सेंटीमीटर वाला, एक घन है 40 सेंटीमीटर का और एक घन है 50 सेंटीमीटर का। इन्हीं तीनों सेंटीमीटर के घनों को पिघला करके जा करके क्या बनाया गया, ये बड़ा वाला घन बनाया गया। तो क्या होगा इन तीनों के घनों के योग का मान जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसका घन का आयतन बैठा लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा भुजा का क्यूब होगा। तो उसी तरह से हम लोगों को क्या करना है 30 का क्यूब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 और 3 जीरो। 40 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और 3 जीरो और 5 का करेंगे तो 125 और 3 जीरो।
तो ए क्यूब का मान हम लोग जोड़ लेते हैं तो ये 3 जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 और 9 और 7, 16 का 6 एक बचेगा, और फिर 6 2 8 और 2 10 और 1 11 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 216 और 3 जीरो है, तो ए क्यूब का मान है हमारे पास, तो ए का अगर मान निकालेंगे तो 216 का 6 हो जाता है, और 3 जीरो का क्या हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा। तो भुजा का मान हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ गया इस बड़े वाले घन का भुजा का मान। अब हम लोगों को निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया बड़े घन का, तो ये हो जाएगा 6a², तो 6 का 6 a² मतलब क्या करना है हम लोगों को, 60 का स्क्वायर, तो 6 का 6 हो जाएगा, 60 का स्क्वायर होता है 3600 हो जाएगा। गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, और 2 जीरो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा। मगर ऑप्शन देखिए सेंटीमीटर में कोई भी नहीं है, सारे क्या है, मीटर में है। तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, मीटर स्क्वायर में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर है 216 और 2 जीरो, ये सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करते हैं, मीटर में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, मगर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए क्या करेंगे, 100 गुना 100 2 बार लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार अगर चेंज करना रहता मीटर में तो सिर्फ 100 से डिवाइड करते हैं, मगर हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर का स्क्वायर करना है, इसलिए 2 बार 100 लेंगे। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसे पॉइंट में बैठा लेते, तो यहाँ पर 2 जीरो है, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट हो जाएगा, मतलब 2.16 मीटर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया का मान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सी में है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, और इसमें दिया गया है कि एक घन के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो आप लोगों को पता होगा 50% का मीनिंग हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 50% का वृद्धि है इसलिए प्लस 50% कर लेते हैं, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अगर रेशियो में देखें तो 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया इसका 1/2। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये इनिशियल वैल्यू होगा, इसे हम लोग रेशियो मेथड से बना रहे हैं कि शॉर्टकट होगा। अगर इसे डायरेक्ट अगर बेसिक से बनाएंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो इसे हम लोग रेशियो या परसेंटेज मेथड से ही बनाएंगे। तो भुजा का इनिशियल मान और एक ले लेते हैं हम लोग फाइनल मान। तो पहले क्या था, इसका जो भुजा था इसमें क्या हो रहा है, 50% का वृद्धि। तो पहले इसका भुजा का मान हम लोग ले लेते हैं 2, और 50% का वृद्धि है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब हम लोगों को पूछा जा रहा है, ये तो क्या है, साइड है, भुजा का मान है, और हम लोगों को क्या करना है, आयतन निकालना है। तो जब आयतन निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। ये हमारा आयतन निकल गया। तो आयतन में देखिए टोटल कितना का वृद्धि हो रहा है, भुजा पहले था 2, 2 से हो गया 3, तो आयतन हो गया कितना, 8 से 27। तो टोटल कितने की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर 19 का वृद्धि हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि प्रतिशत निकाल लेते हैं कि टोटल कितने वृद्धि का प्रतिशत हो रहा है आयतन में। तो ये हो जाएगा वृद्धि गुना 100 और बटा हो जाएगा पहले वाला संख्या। तो पहले क्या था, ये था आयतन 8 था। अब इसे काट लेते हैं तो 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 25 बार में गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 9 225 का 5, हाथ में बचेगा 22, और 25 कम 25 और 26 27 और 20 हो जाएगा 47। तो 475 बटा 2। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक में तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 हो गया, उसके बाद फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ 15 हो गया, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा और 2 और प्रतिशत। तो 237 पूर्णांक 1/2 या 237% हम लोग कर सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, और इसमें दिया गया एक घन के प्रत्येक भुजा को दोगुना करने पर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत में पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग इसे परसेंटेज मेथड से कर लेते हैं या रेशियो मेथड से कर लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि भुजा में पहले से दोगुना किया जा रहा है, तो इनिशियल जो साइड है, पहले का जो भुजा था शुरुआती, उसे हम लोग 1 मान लेते हैं, बाद में जा कर के इसका फाइनल वैल्यू जो हो जाता है दोगुना, मतलब 2 कर लेते हैं। पहले इसका जितना था मान उसका दोगुना होता है, तो पहले वाले को हम लोग 1 मानते हैं, बाद में इसका दोगुना मतलब 2 हो जाता है। निकालना हम लोगों को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 6a², और यहाँ पर 6 क्या होगा, दोनों के लिए बराबर हो जाएगा, पहले जितना होगा पहले के लिए भी 6a² बैठाएंगे, बाद में भी 6a² बैठाएंगे, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, हम लोगों को नहीं लेना है, किसको सिर्फ लेंगे a² को। तो यहाँ पर हम लोग टोटल सरफेस एरिया का अगर हम लोग रेशियो देखें तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो टोटल कितने का वृद्धि देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो ये 3 हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट अगर करें तो यहाँ पर 300% हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप लोगों को परसेंटेज निकाल करके देखना है तो क्या होगा, वृद्धि, तो वृद्धि है 3 का गुना 100 और बटा इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू 1 है, तो 1 से भाग करने से कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, तो 100 गुना 3 करेंगे तो 300%, या तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 3 देख करके अपना आंसर लगा सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें दिया गया है एक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसका हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या गया है, त्रिज्या का मान 3.5 सेंटीमीटर, और दूसरा चीज़ जो दिया गया है लंबाई, मतलब चौड़ाई ऊंचाई बोल सकते हैं, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। बेलन है तो बेलन का फिगर आप लोग देख लीजिएगा कि इस तरह से बेलन होता है, जिसमें त्रिज्या का मान, मतलब यहाँ से यहाँ त्रिज्या होता है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या होता है, तो इसी का मान 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ लंबाई मतलब क्या होगा, ये वाला ही हो जाएगा, लंबाई ये है 8 सेंटीमीटर का। तो अगर आप लोगों को याद होगा कि टोटल सरफेस एरिया अगर बेलन का अगर हम लोग बात करें सिलेंडर का, तो ये क्या होता है, तो ये होता है 2πr, और r प्लस ये r+h होता है, ठीक है, r+h, या तो हम लोग इसे इस तरह भी लिखते हैं 2πr² प्लस 2πrh, ये भी लिख सकते हैं। इसी में से 2πr को कॉमन लिया गया है, तो यहाँ पर 2πr r+h हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी पर बनाते हैं अपने क्वेश्चन को। तो 2 का 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और r का मान 3.5 है, और यहाँ पर ब्रैकेट में 3.5 प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा ऊंचाई का मान। अब इसमें से जो जो कटता है इसे काट लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, और काटेंगे तो 7 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से इसे काटेंगे 2 बार में, ये 2 2 कट जाएगा, तो इधर बचा कितना 22 बचा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 3 11.5 हो जाएगा। 22 से गुना करना इसे दिक्कत होगा, हम लोगों को लिख के गुना करना होगा, तो उससे आसान तरीका हम बता रहे हैं। क्या करते हैं, 22 को हम लोग लिख देते हैं 11, 11 दूनी 22 होता है, तो 2 जो बचा 2 से इसे गुना कर लेते हैं। तो 2 से अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0, हाथ में बचेगा 1, 2 कम 2 1 3, और ये 2 23 हो गया, पॉइंट के बाद 0 है, तो इन दोनों का मान ख़त्म हो गया। अब 11 से गुना करना इजी हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, 11 से गुना करने के लिए पहले 3 है तो 3 लिखेंगे, बाद में क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 3 2 5 हो गया, और लास्ट में 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। तो 253 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर आप लोगों को स्टेप में अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर डिटेल से आप लोग देख लीजिएगा। हम लोगों ने क्या किया है, 22 गुना 11.5 है, तो 22 को हम लोग 11 गुना 2 लिख सकते हैं, गुना 11.5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या किए, 11 गुना 2 से इसे मल्टीप्लाई किए हैं, तो 23.0 आ गया है।
पॉइंट के बाद 0 है तो इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा। अब गुना करने के लिए 11 से क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा कैसे होता है गुना इसका। 3 का 3 हो जाएगा, ये 2 और ये 3 और 2। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 3 का 3 लिखे हैं तो यहीं पर देखिए 3 का 3 लिख देते हैं। 3 और 2 5 जुड़ गया, तो हम लोग इन दोनों को जोड़ दिए 5, और यहाँ 2 का 2, इसलिए 2 का 2। तो ये डिटेल में आप लोगों के लिए था और शॉर्टकट में यहाँ पर है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 49 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। 2 बेलन है जिसके त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है और ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है। हम लोगों को आयतन का अनुपात निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सिंपल टाइप का ही दिया गया है। यहाँ पर 2 बेलन है तो हम लोग मान लेते हैं कि पहला बेलन A है और दूसरा बेलन B है। इसके त्रिज्या का मान दिया गया है, तो R का मान दिया गया है 2 के अनुपात में, और ये B का है 3। उसी प्रकार से यहाँ ऊंचाई का अनुपात दिया गया है हाइट का, तो ये है 5:3 दिया गया है। हम लोगों को क्या करना है, आयतन का अनुपात निकालना है। तो आयतन का अनुपात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर πr² होता है। तो यहाँ पर पाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा जिसका मान कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसे नहीं लेंगे किसे, πr² के जगह पर सिर्फ लेंगे r²h। तो r का मान यहाँ पर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, और गुना 5 का मान है, h का मान है 5, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और गुना 5। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20। इसी तरह 3 का स्क्वायर करना होगा, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। डायरेक्ट कर लिए हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा आयतन का अनुपात 20:27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। त्रिज्या का अनुपात दिया गया है, ऊंचाई का अनुपात दिया गया, हम लोगों को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 बेलन है तो एक को मान लेते हैं A, दूसरे को मानते हैं B। त्रिज्या का अनुपात है तो R का अनुपात 3:5 कर लेते हैं। और क्या दिया गया है, इसके ऊंचाई का अनुपात, तो H का अनुपात है 2:3 है। हम लोगों को क्या करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2πr/h होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कांस्टेंट वैल्यू का मान देखेंगे तो ये 2 और पाई दोनों अगर हम लोग बैठाएंगे, पहले बेलन के लिए भी अगर बैठाते हैं तो पहले बेलन में भी क्या हो जाएगा 2πr/h होगा, और दूसरे वाले बेलन के लिए भी अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बैठाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2πr/h हो जाएगा। तो 2π और 2π दोनों तरफ तो कट ही जाएगा, बचेगा RH। तो क्वेश्चन बनाने के दौरान हम लोग क्या करेंगे, 2π को हम लोग कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए हम लोग इसे छोड़ देंगे। क्वेश्चन में सिर्फ किसे लेंगे, R और H को लेंगे। तो R इंटू H, तो यहाँ पर 3 और गुना 2 है तो 3 गुना 2 कर सकते हैं, और इसे 5 गुना 3 कर सकते हैं। 3 3 कट ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा ये 2:5 हमारा आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर A हो जाएगा हमारा। तो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस के साथ।